मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉशिंग मशीन ये हमारे पास सुपर एशिया की ही है, तो इसकी प्रॉब्लम ये बन चुकी है कि इसका जो रूटर है, ये प्लेट जो है यहाँ से इस रूटर की ये शाफ्ट टूट चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये शाफ्ट टूट चुकी है। तो हमने इसका रूटर खोलना है और फिर इस रूटर को चेंज करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जंग लगने की वजह से इसकी ये रूटर की ऊपर शाफ्ट टूट चुकी है। तो अब ये रूटर चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका ये बेल्ट उतारते हैं। रूटर खोलने के लिए पहले से हमने ये बेल्ट उतारा। ये इसकी जो है इसे पुली कहते हैं, ये जो घूम रही है इसे पुली क्या कहा जाता है। और ये जो नीचे है ये इसका रूटर है। तो अभी हमें इसके ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू जो है हमने ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ इस साइड पे भी होंगे। तो ये सारे हम स्क्रू खोलने हैं। स्क्रू खोलने के बाद इसको दोस्तों, ये स्क्रू खोलने के बाद इसको हम अब नीचे लिटा लेंगे। ये आराम से नीचे लिटाना है। उसके बाद इसको हमने अलग करना है। और ये इसका पाइप है, इसको हम अलग कर लेंगे। बेटा, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आप इधर हो जाएं, हम वीडियो बना रहे हैं ना। अच्छा, तो इसके बाद ये अब हमने इसको निकालना है। तो उसके बाद ये सबसे पहले हमने ये इसकी जो पुली है, इसका ये कावला लगा हुआ है, 10 नंबर की चाबी इसको लगेगी। तो इसको हम खोलेंगे, इसको इस तरह से खोलें। उसके बाद ये जो हमारा ये स्क्रू लगा हुआ है, कावला लगा हुआ है, इसको ग्रिप प्लास की मदद से निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद ये हो गया। ये जो रूटर का मेन ये कावला बना हुआ है, इसको आप ग्रिप प्लास या जुटकी रेंच या दूसरा जो होता है पैम्प रेंच, किसी भी चीज़ की मदद से इसको इसमें आप इस तरह खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसको तो यू लग जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा इस जो वॉशिंग मशीन में से मैंने निकाला है रूटर, वो है, इससे रूटर कहा जाता है। और इसकी मदद से जब इसके ऊपर हम पुली वगैरह लगा के या ये ऊपर ये फूल लगता है तो फिर ये घूमता है, तो इसकी मदद से ये मशीन हमारी कपड़े वगैरह धोती है। तो इसका मकसद इस फूल को घुमाना है। तो ये यहाँ से टूट चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको अब हमें चेंज करना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने ये रूटर निकाल के आपको बताया था कि ये ख़राब हो चुका है, यहाँ से टूट चुका है। तो और इसके बैकअप में जो हमने नया रूटर लाया है वो ये वाला है। तो गेज के लिहाज से या मटेरियल के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बेस्ट था, बहुत अच्छा था मटेरियल। ये पीतल का था और ये जो है एल्युमिनियम का है। इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा तो नहीं है। वैसे इसने तकरीबन इस रूटर ने कम से कम 10 साल तो इसने निकाले हैं। तो ये जो है ये तो साल 6 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसको चेक करने का तरीकाकार होता है इससे किस तरह से
ये है तो ये सुपर एशिया का, लेकिन मज़ीद चेकिंग करने के लिए आप इस तरह इसको इस तरह से शाफट को इस तरह से मिला के देख सकते हैं। और ऊपर वाले भी इस तरह से करते हैं, लेकिन इसका तो टूट चुका है। लेकिन जो भाई चेंज करने चाहते हैं, अगर रूटर ख़राब है या लीकेज वगैरह है, तो वो इस तरह से चेक कर आप ख़रीदा करें, क्योंकि ऐसा होता है कि इनकी शाफट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, तो वो फ़र्क नहीं आएगा फिर आप पैसे इस तरह आपने चेक किया तो दोस्तों ये जो इसका रूटर की शाफट का ये हिस्सा टूट चुका है, तो वो इस फूल और इस कोड के अंदर है। तो अब पहला टारगेट तो हमारा ये है कि हम इसको निकालें। जब ये शाफट का ये टुकड़ा वगैरह निकल जाएगा तो उसके बाद हम फिटिंग कर पाएंगे। तो इसे निकालने के लिए मैंने इसे ऑयल वगैरह दिया है, तो फिर उसे मैं गोटी या प्लास की मदद से इसे कावले को पकड़कर इसे चूड़ी को खोलने की कोशिश करूंगा। ये अभी जंग की वजह से बहुत हार्ड हो चुका है, तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले इसको निकालें, उसके बाद आप रूटर को लगाकर एडजस्ट करें। मैं साथ साथ आपको सारी बातें बता दूंगा। दोस्तों ऑयल लगाने के बाद ये जो शाफट का ये टुकड़ा टूटा हुआ है, इसे निकालने के लिए हमने इसे कावले को खोलना है। तो मेरे पास अभी गोटी अवेलेबल नहीं है, वो शॉप पे पड़ी हुई है। तो मेरे पास ये 11 की चाबी है और ये ग्रिप प्लास है। तो मैं इस ग्रिप प्लास को यहाँ इस पर इस तरह रख के, आपको शायद नज़र आ रहा हो, तो इसको इस तरह से कोशिश करूँगा कि ये खुल जाए। तो इस तरह कोशिश करके हम इसे खोलने की, तो ये ऐसा से हार्ड है, तो खुल तो रहा है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो पेश आ रही है कि आप खुल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अब ये खुल रहा है। तो ये हमारा देसी जुगाड़ है। वैसे तो ये प्रॉपर तरीका इसका यही है कि आप गोटी राड की मदद से इसे खोलें, तो अभी मौके पे वो अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये कावला खोलने के बाद ये शाफट का जो हिस्सा था ये टूटा हुआ हमने निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं, ये इसका हिस्सा यहाँ से टूट गया था, तो ये तो एक साइड पे हो गया। उसके बाद ये इसका ये कावला, तो और ये इसकी प्लास्टिक वाली जो कोटी इस्तेमाल की जाती है, ये वो। तो अब ये हमारा ये सारा मटेरियल अलग हो चुका है। ये इसका फूल और ये गोटी, और ये इसका नया रूटर हमने लगाना है। दोस्तों जब आपने रूटर लगाना हो तो सबसे पहले इस जगह की आप अच्छी तरह से सफाई कर लें। अगर यहाँ को कचरा वगैरह है तो पहले से साफ़ कर लिया जाए। साफ़ करने के बाद फिर आपने इसको लगाना है। तो मैं पहले से साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये इस रूटर की सील है। सील लगाने के लिए आप कोशिश करें कि स्मथ बॉन्ड या कोई भी ऐसी जो वाटरप्रूफ चीज़ हो वो इस पर लगा कर आप यहाँ से चिपका दें इस जगह पे। तो चिपका कर और इधर भी थोड़ा बहुत लगा कर तो लगाएं, तो इससे ज़्यादा और ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। तो मेरे पास अभी स्मथ बोर्ड वगैरह या ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसी लगाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ज़्यादा मजबूत और करना है कि ज़रा बराबर भी पानी का मसला ना हो लीकेज का, तो ये इससे भी ऐसे भी नहीं होता, लेकिन ज़्यादा वो सेफ्टी हो जाती है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर लगाता। तो उसके बाद आपने इस तरह ये सील रख कर इस रूटर को यहाँ रख देना है। दोस्तों
इस रोटर को बिल्कुल दरमियान में इस तरह लगाने के बाद ये जो आपको प्लेट नज़र आ रही है, पहले आपने इससे इस साइड पे प्लेट रखनी है। उसके बाद ये जो इसका ये कावला बना हुआ है एल्युमिनियम का, इसको टाइट कर देना है और अच्छे से टाइट करना है। तो इसको मैं अभी हाथ से टाइट तो मैंने कर दिया है और अब इससे मैं ग्रिप प्लास की मदद से या पेपराइज की मदद से टाइट करता हूँ। तो दोस्तों ये ग्रिप प्लास मैंने इसके साथ लगा कर अब इसको मैं इस तरह से टाइट कर रहा हूँ अच्छे से। दोस्तों टाइट अच्छे से करना है, लेकिन इतना अच्छे से भी नहीं करना कि इसकी चूड़ी स्लिप हो जाए, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। ऐसा ना होना बहुत अच्छे के चक्कर में ना इसकी चूड़ी आप स्लिप कर दें। तो दोस्तों रोटर को टाइट करने के बाद इस तरह से आपने ये जो पुली है इसको लगा लेना है। दोस्तों ये पुली जो लगी हुई है ये इसकी जेन्युइन पुली नहीं है, सुपर एशिया की पुली वाइट कलर में होती है और वो बड़ी सी होती है। तो ये पहले इसकी यही लगी हुई तो मैंने इसको फिर से वही लगा दी, लेकिन जेन्युइन इसकी ऐसी नहीं होती, वो वाइट कलर में होती है। तो इससे लगा कर ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने टाइट कर दिया है, तो अब ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो इस तरह से आपने भी इसको टाइट कर देना है। और जो जेन्युइन पुली होती है वो ये जो आपको होल नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा और जूमिंग करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो होल है इसमें चूड़ी है, तो वो यहाँ पे आप वो एक वाशर रख कर ऊपर कावला टाइट करते हैं तो वो दूसरी इसमें वो फिक्स हो जाती है, उसका ये ऑप्शन होता है। तो दोस्तों उसके बाद आपने ये जो मैंने आपको नज़र आ रहा होगा ये, तो इसको उठा कर आपने इस तरह से सही जगह पे एडजस्ट करके, तो ये जो होल नज़र आ रहे हैं इन होल में आपने स्क्रू वगैरह लगा देने हैं और टाइट कर देने हैं सारी तरफ से। जिधर जिधर भी होल हो वहाँ आपने स्क्रू लगाना है तो टाइट कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये स्क्रू देख सकते हैं आप, ये टाइट कर दी हैं। एक ये स्क्रू है और ये स्क्रू और इस साइड पे भी ये स्क्रू। तो और उसके बाद आप ये इसका बेल्ट भी लगा लें, आपको नज़र आ रहा होगा ये बेल्ट। तो बेल्ट को भी बेल्ट लगा के अब हम आ जाते हैं फ्रंट वाली साइड पे और इसका फुल लगा लेते हैं। दोस्तों ये गोट और ये इसका फूल कैसा है, इसको अब इसके अंदर इस तरह प्रेस कर देना है। इसके होल के अंदर आपने बराबर से इसको प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद आपने इस तरह से बिठा देना है। दोस्तों उसके बाद ये कावला और ये सरवशले रख कर आपने ये सामने जो होल आपको नज़र आ रहा है इस होल में इसमें रख कर और इसको फिर टाइट कर लेना है। ऐसा से चूड़ी को ये टाइट करें और अच्छे से टाइट करें। दोस्तों अच्छे से टाइट करने के बाद ये इसके ऊपर इसका ये कवर जो है इसको ऊपर लगा दें और उसके बाद इसमें पानी डाल के चेक कर लें कि आपका रूटर लीक वगैरह तो नहीं है। तो वैसे ये अब फ्री हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आ गई है इसको चेक करने की, तो पानी वगैरह तो लीक नहीं है। तो आप इसे चेक कर लेते हैं। मैं इस बटन को घुमाते हैं तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये चेकिंग दोस्तों पहले इसका ऐसा हुआ था कि इसका बेल्ट ढीला था, तो बेल्ट को मैंने थोड़ा सा टाइट किया। तो मैं अब ये कपड़े पहन के दिखा देता हूँ आपको।
ये देखें कितने अच्छे से वर्क कर रही है। मैं एक और इसको तो दोस्तों ये देखें जैसा कि मैंने 3-4 जोड़े इसमें डाल दिए हैं, तो ये अब अपना वर्क कर रही है। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका होता है रूटर को चेंज करने के लिए। तो आज मैंने आपको सिखाया कि रूटर कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।